अपने गहरे इमोशनल वुंड्स को, अपने फ्यूचर प्लान्स को और जो भी आपकी गुड डीड्स हैं, उनको सबसे छुपा कर रखो। अगर छुपा कर नहीं रखा, तो इसका बहुत बड़ा लॉस आपको झेलना पड़ेगा। हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ क्यों इन तीनों बातों को सबसे छुपा कर रखना चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए। तो लास्ट तक ध्यान से देखना। पहली बात कि आपके गहरे इमोशनल वुंड्स को आपको छुपाकर इसलिए रखना है क्योंकि जब आप बता देते हो किसी भी इंसान को, अपने जीवन की दुख भरी कहानी सुना देते हो, उस वक्त जब वो सुनता है तो वो कुछ समय के लिए हो सकता है आपसे एम्पैथी रखे, उसके अंदर एक दया का, करुणा का भाव आ जाए, वो उस वक्त सुनेगा। एक कहावत भी है ना कि लोग रोकर सुनते हैं और हंसकर उड़ाते हैं। ये कहावत सच है। तो जब आप किसी से भी अपने गहरे इमोशनल वुंड्स को, गहरे भावनात्मक घावों को बता देते हैं, मान लीजिए आपके साथ बचपन में किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, किसी भी तरीके का कोई इमोशनल टॉर्चर हुआ है, आपको कभी किसी का प्यार नहीं मिला, आपको बहुत दूर दूर मिली है सब लोगों से, कुछ भी आपके भावनात्मक घाव हैं, अगर आप लोगों को बता देते हैं तो लोगों को एक्चुअली आपकी वो नस पता चल जाती है जो दबानी है, और वो कभी भी मौका आने पर आपके उन्हीं घावों को इतना जोर से दबाते हैं कि आप दर्द से चिल्ला उठते हैं। क्योंकि इमोशनल वुंड्स ना कई बार हमारे अंदर हमारी वीकनेस की तरह रह जाते हैं, और वो इमोशनल पेन फिजिकल पेन से बहुत गहरा होता है। तो कभी भी अपनी दुख भरी कहानी किसी को भी यूं ही मत सुना देना। कभी अगर किसी को सुनाने की जरूरत हो तो फिर पहले उसे परख लेना, और परखना भी एक दो बार नहीं, कई बार। तब जब विश्वास पूरा जम जाए तब जाकर उसे कुछ हिस्सा बताना और कुछ समय के लिए रुकना और देखना कहीं वो आपके घावों को और गहरा तो नहीं कर रहा, वो भर रहा है या उन्हें कुरेद रहा है, चोट पर चोट मार रहा है। क्योंकि लोग ऐसा ही करते हैं, वो आपसे सुन लेंगे, पूछेंगे, और फिर वो आपको ताने देंगे, फिर वो आपको तरह तरह से हर्ट करेंगे। इसलिए पहले परखो फिर बताओ। लेकिन अगर कोई भी ऐसा राज है जिसे बता देने से आपकी जिंदगी की डोर किसी दूसरे के हाथ में चली जाएगी, मान लीजिए आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई और आपको उसका बहुत बड़ा गिल्ट है, आप मत बताओ उसे। क्योंकि आपकी उसी गलती को वो इस तरह से दूसरे लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा या आपको इतना हर्ट करेगा, ताने देगा, आप पर से विश्वास खो देगा कि आपको बहुत बहुत गहरा दुख होगा। आपके सारे के सारे जख्म ताज़े हरे हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई हो, वो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके साथ कुछ गलत हुआ तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को बताएंगे तो वो शायद हम पे प्यार, परवाह, इस तरीके की बौछार करेंगे। नहीं, वो आप पर बौछार नहीं करेंगे इन चीज़ों की, वो मौका आने पर आप पर वार करेंगे। अब आप ये मत सोचना कि मैं आपको ये क्या बोल रही हूँ कि अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे, किसी से अपना दुख दर्द नहीं बांटेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा उन रिश्तों का। देखिए, दुख दर्द बांटिए, पर संभल कर। और आपने मेरे समझाने से पहले ही अनुभव किया होगा कि लोगों ने आपके साथ ऐसा किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब पर से विश्वास खो दीजिए। आप बातें शेयर कीजिए जो शेयर करने लायक हैं, या जिन बातों को शेयर करने से वो आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगी। पर जहाँ पर भी आपको लगता है कि वो बात आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगी, वो आपको शेयर बिल्कुल नहीं करनी है। और शेयर तब कीजिए जब उसका कोई सोल्यूशन आए, उसके लिए कोई ऐसा मरहम आपको दिख रहा हो जो आपके घाव को भर दे। जैसे प्रोफेशनल के साथ शेयर करना, किसी हीलर के साथ शेयर करना, ये आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है।
क्योंकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी आपको हर्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको हील करेंगे। या कोई आपका ऐसा गहरा वेलविशर है जिसके साथ आप गहराई तक रिश्ता महसूस करते हैं, जिसको आपने सालों तक आजमा लिया है, उसके साथ आप ओपन अप हो सकते हैं। पर ये सब बहुत संभल कर करना होता है, वरना अधिकांश लोगों को और गहरी पीड़ा होती है। मैं ये आपको वास्तविकता बता रही हूँ। पिछले 15 सालों में इतने लोग मेरे पास आए हैं और वो बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ़ें, उनके साथ क्या होता है, उनके इमोशनल पेन को, उनके इमोशनल वुंड्स को लोगों को बहुत अच्छे से भी समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा ही हुई। देर सबेर उनकी धज्जियां ही उड़ाई गई। इसलिए समझा रही हूँ। तो उसको सीक्रेट रखो, अपने ऊपर काम करो, सेल्फ हीलिंग करो। नहीं हो रहा खुद से तो मदद लो। घाव तो भरो, पर भरने के बाद, स्ट्रांग होने के बाद भी मत बताओ। उन्हें अपने दिल में राज रखो। दूसरी बात, अपने प्लान्स, फ्यूचर को लेकर आप क्या ग्रोथ प्लान कर रहे हो, मत बताओ। आप क्या खरीदने वाले हो या आपके जो भी ड्रीम्स हैं, मत बताओ। क्योंकि हर ग्रोथ गहराई में छुपा कर होती है। जब आप एक बीज डालते हो ना भूमि में, तो वो अंदर दबाया जाता है और ग्रोथ अंदर अंदर होती है। पहले वो अंदर अपनी जड़ें फैलाता है, पनपता है, तब जाकर ऊपर दिखाई देता है। जो ऊपर दिखाई देता है वो तो अंदर की जड़ों का जो फैलाव है, जो ग्रोथ हो गई है, उसका नतीजा है। अब देखिए, जीवन भी हमें जो मिलता है माँ के गर्भ में छुपा हुआ, तो जब बच्चा अंदर छुपा हुआ होता है, उसकी ग्रोथ होती है अंधेरे में। तो कुदरत ने सिग्नल दिया है कि अगर आपको कुछ भी बड़ा करना है तो पहले उसे जग जाहिर मत करो। क्योंकि लोग ना आपसे किलसते भी हैं। लोग आपको नीचा दिखाने का, आपके सपने तोड़ने का, आपकी हिम्मत तोड़ने का हर संभव प्रयास करते हैं। क्योंकि लोग खींचे पड़े हैं, फ्रस्ट्रेट पड़े हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर नहीं पाए, तो बड़े सपनों को समझते नहीं हैं, बल्कि वो आपकी टांग खींचते हैं। आपको ऐसा बोलते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, जितनी चादर है उतने पाँव नहीं फैला रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, आप समय की, पैसे की, ऊर्जा की बर्बादी कर देंगे, जग हंसाई करा लेंगे। तरह तरह से आपको तोड़ते हैं, आपका सारा मनोबल निचोड़ लेते हैं। तो काम हो जाने के बाद तो दुनिया अपने आप ही जान जाएगी। तो तरक्की की तैयारी ऐसी खामोशी से करो कि सफलता अपने आप ही शोर मचा दे। लेकिन पहले से ही तुम इसको बताओ, उसको बताओ, मेरा ये प्लान है, मैंने ऐसे करने का सोचा है, आप सब कुछ पब्लिक कर देते हो, तो पता भी नहीं आपको कितने लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपके पास इकट्ठी हो जाती है। और आपको ना कई बार ऐसा लगता है कि सेल्फ डाउट होने लगा है। कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि आप करना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर से हिम्मत नहीं आ रही है। वो सब एनर्जी का खेल है। और फिर कुछ लोग तो बहुत ही गुरु होते हैं ना, वो डायरेक्टली भी आपको बोल देते हैं, या फिर बार बार आपसे पूछ कर, सरकास्टिकली, है ना, कुछ इस तरह से बोलकर आपके ऊपर प्रेशर भी क्रिएट करते हैं। भाई क्या हुआ, कहा था ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, इतने लाखों करोड़ों का फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ नौकरी लग जाएगी, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो लोग प्रेशर भी क्रिएट करते हैं फिर। तो कभी भी आप पहले से ही ये सब चीज़ें पब्लिक मत करो, हमेशा सीक्रेट रखो, अंदर अंदर चुपचाप तैयारी करो, बिल्कुल उस डक की तरह जो अंदर अंदर पानी में पैडलिंग कर रही होती है लेकिन ऊपर से बिल्कुल स्मूथ जाती हुई दिखाई देती है। ऐसे करो। इससे तुम मानसिक शांति के साथ अपने सारे प्रयास करोगे। तुम गलतियां करोगे लेकिन लोगों को मौका नहीं मिलेगा गलतियों की धज्जियां उड़ाने का। कई बार तुम बहुत सोचोगे, मेहनत करोगे, लेकिन फिर भी वो हो नहीं पाएगा, कुछ उसमें देर लग रही होगी, तो कोई तुम पर अननेसेसरी का प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई तुम्हें ऐसा फील नहीं कराएगा कि छोड़ दे, नहीं होगा। तुम आराम से अंदर अंदर खूब मेहनत करोगे और उसका जो नतीजा आएगा, जो वाहवाही हो रही होगी, वो सबको दिखाई देगी। पर इसे पहले से ही बताना नहीं है, इसे बिल्कुल सीक्रेट रखना है।
तीसरा है आपकी गुड डीड्स, आप जो दान धर्म करते हो, किसी की मदद करते हो, किसी की एजुकेशन आपने स्पॉन्सर कर दी है, किसी मंदिर में आपने दान दिया है, किसी का इलाज करा दिया, कुछ भी, इसको आप पब्लिक मत करो, क्योंकि इससे जो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलना होता है वो एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। क्योंकि ईश्वर कहते हैं नेक काम करो पर इसका जग जानार मत करो। अब आप कहेंगे हम तो दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए करते हैं, इसलिए बता देते हैं ताकि हमें नेक काम किया है तो हमें देखकर और 4 लोगों की बुद्धि ऐसी बने और वो भी करें। देखो, समझो, आप ज़बरदस्ती किसी की बुद्धि नहीं बनवा सकते। कई बार लोग फिर हिरस में क्या करते हैं, छोटा मोटा कुछ करते हैं और उसका इतना बड़ा बखान करते हैं। तो आपको कोई भी नेक काम करना है तो वो जो कहावत है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, उसका मतलब यही है कि दरिया में डालने का क्या मतलब है कि वो मिलेगा नहीं, अब वो कहीं खो गया है, नीचे की सतह में बैठ गया है, यानी कि उसको ऊपर दिखाना नहीं है। तो आपको समझना है कि ईश्वर जब आप कर्म कर रहे होते हैं उसी वक्त वो ईश्वर के खाते में दर्ज हो जाता है। आपको उसे सोशल मीडिया पे इधर उधर इतना ज़्यादा शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझिए, अगर आप सच में किसी भी नेक काम का फल लेना चाहते हैं तो आपको उसे बहुत सीक्रेटली करना चाहिए, गुप्त दान। लेकिन आजकल देखो हर जगह अगर कोई ज़रा सा भी कुछ भी कहीं मंदिर में भी कुछ दे देगा तो उसके बड़े बड़े अक्षरों में नाम छपते हैं वहाँ पर। आज कहीं पर भी किसी भी मंदिर में अगर कुछ पैसा आप डोनेट कर रहे हैं या किसी और तरीके से कोई भी सहायता कर रहे हैं तो ये होता है कि अब मुझे वीआईपी गेस्ट बनाओ, वहाँ पर मुझे उसका सम्मान दो। तो ये सब थोड़ा ना आपको वो जो आपने दिया है उसके बहुत बड़े कुछ पुण्य फल मिलेंगे, वो तो आप सौदेबाजी कर रहे हैं। मान लीजिए आपके अंदर नाम की बहुत भूख है और आप क्या कर रहे हैं उसे, इसलिए आप कोई भी चैरिटी प्रोग्राम इवेंट कर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ भी इस तरीके से कर रहे हैं कि जस्ट सोशल मीडिया पे आपको छा जाना है, लोगों को ये दिखाना है कि अरे भाई ये कितना धार्मिक व्यक्ति है या कितना समाज के लिए करने वाला है। तो वो एक्चुअली हमारा नेम फेम पाने के लिए एक तरीके का पाखंड रचा हुआ है, उसका हमें कोई फल नहीं मिलता है। वो तो सिर्फ यही एक बिजनेस का पार्ट है कि आपको अपनी इमेज बनानी है और इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो आपको समझना है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को इतना शो ऑफ नहीं करना है। हाँ, आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट कुछ ऐसा करेंगे, अपने आप ही कोई आपके बिना एफर्ट के उसको एक्नॉलेज कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन आप कहीं पर अगर एक पैकेट दूध भी दे रहे हैं और उसकी भी वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, ये बहुत सेंसलेस है। ये एक्चुअल में आपकी गुड डीड नहीं है, ये आपकी दूसरों से तारीफ पाने की चाहत है और इसका कोई भी स्पिरिचुअल, कोई भी आपको रिलीजियस बेनिफिट नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कहीं 1 दर्जन केले लेकर खड़े जाएंगे, उसे बांटते हुए वीडियो बना लेंगे, कोई चिप्स के पैकेट करते हुए ऐसे देते हुए वीडियो बना लेंगे। इन सब चीज़ों का इस तरीके से कर रहे हैं आप, ये पाखंड में आता है। लोग बड़े बड़े चैरिटी वो करते हैं लेकिन वो ऐसे नहीं दिखाते कि वो एक एक चीज़ को बांटते हुए इस तरीके से दिखाते हैं। तो आपको समझना होगा कि आप अगर रियल में स्पिरिचुअल रिलीजियस बेनिफिट लेना चाहते हैं, भगवान की आशीर्वाद को पाना चाहते हैं, तो आप जो भी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कर रहे हैं, कोशिश करें उसे गुप्त करें। कभी ऐसा है कि कोई इवेंट आपकी कंपनी को ऑर्गेनाइज करना ही हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन छोटे छोटे गुड डीड्स को आजकल लोग इतना शो ऑफ करने लगे हैं, वो चीज़ गलत है। तो आपको हमेशा इसको सीक्रेट इसलिए रखना है ताकि आपको उसकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिल सके। सो माय डियर वंस, ये थी 3 बातें जो आपको हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, बिल्कुल सीक्रेट रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं विदाउट एनी ब्लॉकेज आपको उस सब का बेनिफिट मिले, जैसे इमोशनल वुंड्स को अगर आप प्राइवेट रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, तो कोई भी ना उन्हें और नहीं दुखाएगा, जख्म गहरे कभी नहीं होंगे। अगर आप अपने प्लान्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को सीक्रेट रखते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ कुछ भी हर्डल्स आएंगी उनको पार करते हुए आप एक दिन विक्ट्री हासिल कर ही लेंगे, आप अचीवर बन ही जाएंगे। और ऐसे ही अगर आप कुछ भी गुड डीड्स करते हैं
और उसको सीक्रेट रखते हैं तो इतनी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आएंगी, इतनी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आएंगी कि वो आपको चाहे चिप्स के पैकेट दिखाते हुए, दूर बढ़ते हुए वीडियो डालकर कोई ज़रूरत नहीं होगी, और सौयों तरीके से आपका नाम और आपका सम्मान होगा। क्योंकि जब भगवान आपके नाम और सम्मान की डोर थाम लेते हैं ना, तो फिर वो बहुत ही अलग तरीके से आपका नाम और सम्मान, आपकी कीर्ति इस पूरी दुनिया में फैला देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इसलिए आपको सीक्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो माय डियर वंस, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने जीवन में इसे उतार दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।